क्वेश्चन 7 क्वेश्चन में दे रखा है एक्स अपॉन, हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो कौन सा फॉर्मेट है पहले ये पहचानना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर नहीं हो रहा है, तो मैंने जो थर्ड फॉर्मेट बताया था वो देखो, ठीक है। क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का फैक्टर नहीं होगा तो इसको कैसे लिखोगे, याद है? अच्छा, न्यूमरेटर की डिग्री कम है, लगा दोगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो ए एक्स प्लस बी क्या लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और सी के नीचे क्या लिखेंगे, ये दूसरा जो है हमारे पास एक्स माइनस 1 और डी एक्स। हमें ये करना होगा। चेक करो पहले तो ये देखो कि आप पार्शियल फ्रैक्शन से इसको ब्रेक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ये पहले नोट कर लो। ये चीज़ समझनी ज़्यादा जरूरी है। समझ में आ गया? इतना नोट कर लिया, थोड़ा रिलेट कर लिया, वीडियो पॉज कर दिया करो, देखा करो कॉन्सेप्ट कहाँ बताया था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इंटीग्रेशन करना है अलग अलग, यानी इसका अलग और इसका अलग। तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या करो, इसमें क्या है, दो टर्म इसमें भी हैं, तो इसमें सेपरेट डिवाइड करो, यानी ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। मैंने इसमें क्या करा, प्लस था ना, तो अलग अलग डिवाइड हो गया, और सी अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, तो ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, और ये फिक्स होता है, पता है, जब भी ए एक्स प्लस बी आएगा ना पार्शियल सेपरेट डिवाइड करना ही करना है, ठीक है। ऐसे इधर करना होगा बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और ऐसे करना है सी अपॉन एक्स माइनस 1 का। तो देखो इसमें ये ए कांस्टेंट टर्म में बाहर आ जाएगा, और हमें इंटीग्रेशन करना होगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ऐसे बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना होगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, और ऐसे ही तुम्हारा ये जो सी है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना होगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का। अच्छा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स, 1 अपॉन एक्स का log x होता है, ठीक है। अच्छा, मैं बोलता हूँ 1 अपॉन एक्स तो लोग चिल्लाने लगेंगे, सर एक्स माइनस 1 है, अरे वो एक ही बात है, वो लॉग में आना है मतलब, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, तो वीडियो पॉज करो, सोचो, दिमाग पहले लगाओ। सोच लिया, ऊपर एक्स है नीचे एक्स स्क्वायर है, इस वाले में हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी लिया, तो 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो dx को इधर भेज दो, तो यानी x dx किससे रिप्लेस होगा, dt अपॉन 2 से। पुट करते हैं a टाइम्स x dx किससे रिप्लेस होगा, dt अपॉन 2 से, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कितना है, t है, प्लस b, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है tan इनवर्स x, इसमें c बाहर है, इसका होता है log मॉड x माइनस 1, एक और कांस्टेंट टर्म एक्स्ट्रा c1 ले लिया मैंने, इस 2 को बाहर कर दो, यानी a बाई 2 हो जाएगा, log ये 1 बाई टी है तो मॉड टी आ जाएगा, प्लस b tan इनवर्स x प्लस c log मॉड x माइनस 1 प्लस का c1, ठीक है। प्लस का कितना आ जाएगा, प्लस का c1 आ जाएगा। t को पुट कर दो, तो a बाई 2 log मॉड में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b tan इनवर्स x प्लस का c log मॉड x माइनस 1, मतलब मॉड x माइनस 1 प्लस का c1। अब आपको ये a b c पता करना और पुट कर देना और आंसर चेक कर लेना है। तो वो कहाँ से करोगे, जो यहाँ से स्टार्ट किया था वहीं से आपको एलसीएम लेके कंपेयर करना है, ठीक है। तो चलो, हमने लिखा था x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में क्या है x माइनस 1, ठीक है। तो ये किसके इक्वल था, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 1। तो क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम एलसीएम ले लें, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये अगर एलसीएम में ले लें, तो जो ए एक्स प्लस बी है, जो ए एक्स प्लस बी है वो मल्टीप्लाई में किसके साथ आ जाएगा, एक्स माइनस 1 के साथ, और सी जो है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो ये कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा, मल्टीप्लाई करो, ax का मल्टीप्लाई x में करा तो ax स्क्वायर, ax का मल्टीप्लाई a में करो यानी माइनस का ax
बी का मल्टीप्लाई करो तो प्लस का बी एक्स माइनस का बी, सी का मल्टीप्लाई करो तो सी एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो देखो एक्स स्क्वायर का ये टर्म है और ये टर्म है, तो एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो ए प्लस सी आ जाएगा। एक्स का टर्म ये है और ये है, इन दोनों में अगर एक्स कॉमन लिया तो माइनस का ए प्लस का बी आ जाएगा, और कांस्टेंट टर्म में माइनस बी और प्लस सी है। मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर अलग करना होता है, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट। अब चलो एलएचएस में एक्स स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो ए प्लस सी यानी 0 हो गया, एक कंडीशन। एक्स के कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ये है, तो माइनस ए प्लस बी किसके इक्वल है, 1 के, और माइनस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म भी नहीं है, वो 0 के इक्वल हो गया, खेल खत्म इसका। ठीक है, अब ये सॉल्व करने का तुम्हारा मतलब मेथड है जो भी, जिससे भी आपको इजी लग रहा हो। तो एक तो देखो c हमारा माइनस ए के बराबर है, ठीक है, तो अगर c को माइनस ए इधर रख दें तो माइनस बी, सी को अगर माइनस ए रख दिया इक्वल टू 0। तो देखो अब ये सब्स्टिट्यूट कर करके करते हैं, ये आप अलग तरीके से कर सकते हो, मैं अलग तरीके से कर सकता हूँ, लेकिन नॉर्मल तरीका क्या है, c को निकाल लो, अगर इजी वे में निकल रहा है उसको बाकी दो इक्वेशन में रख दो तो a भी निकल आता है। ठीक है, तो अब हम इसको और इसको सॉल्व कर लें तो हमारा काम हो जाएगा ना। ठीक है, तो माइनस ए प्लस बी है 1 और माइनस बी प्लस ए, माइनस बी माइनस ए है 0, तो प्लस और माइनस ऑलरेडी कट रहा है तो काट दो, माइनस ए माइनस 2a, तो a इक्वल टू माइनस का 1/2 आ जाएगा। और अगर a माइनस 1/2 है तो c कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस टाइम्स ऑफ a है तो प्लस का 1/2 आएगा, और b कितना आएगा, तो b इधर निकल आएगा, देखो माइनस का b, a को अगर माइनस 1/2 रखा तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, तो b भी तुम्हारा 1/2 आएगा। कितना आएगा, ध्यान से देखो, क्या b भी 1/2 आएगा। चलो पुट करते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है, माइनस 1/2, तो जब माइनस 1/2 रखोगे तो माइनस 1/2 और 2 पहले से तो 4 हो जाएगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। b की वैल्यू 1/2 tan इनवर्स x, c की वैल्यू भी 1/2 लॉग मॉड x माइनस 1। अब एक कांस्टेंट टर्म c1 बोलो या c बोलो एक ही बात है, मतलब ये चीज सही होनी चाहिए, बाकी तो c, c1, c2 जो लिखना लिख लो। तो माइनस का 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, 1/2 का लॉग x माइनस 1 है, और 1/2 tan इनवर्स x। करेक्ट रीअरेंज करके लिखा है, ये बीच में लिखा है, ये इधर लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, x प्लस वाई लिखा हो या y प्लस x एक ही बात है। समझ में आया क्या ये वाला क्वेश्चन? कमेंट सेक्शन बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा फीलिंग आ रहा है इस टॉपिक करते हुए, मेरे साथ सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताना कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।